केशव जी, ये सवाल इसलिए बार-बार पूछना पड़ता है ना, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से जो सवाल उठाया था विपक्ष है, वो तो सवाल उठाएगा जैसे आप उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता बतौर पत्रकार मेरे मन में, 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी जीतते हैं। विपक्ष कहता है कि सीटें कम आई हैं, बीच में ही मोदी जी को हटा दिया जाएगा। अमित शाह जी आते हैं, कहते हैं 29 तो छोड़िए, 34 में भी पीएम मोदी रहेंगे। उस समय तो ये बात नहीं होती कि संसदीय दल चुनेगा, संसदीय दल तय करेगा, फिर यहाँ पर विधानमंडल तय करने के बाद क्या? भारतीय जनता पार्टी हम्म, चूंकि संसदीय दल यानी भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है हम्म, और उसकी ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2013 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। जब वो बने थे तो वो अभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कोई दूसरा वहाँ है नहीं। और यहाँ पर भी श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उनको बनाने की कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, इसलिए इस विषय को उठाता है। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ये मुद्दा केवल विपक्ष जानबूझ करके उठा रहा है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव ने एक कोई कार्यक्रम था, उसने श्री राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री कह करके संबोधित कर दिया। तो जो अगले प्रधानमंत्री संबोधित किए गए, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का मतलब बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दो। तो ये तो मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने देखने जैसा हो गया कि तुम मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बना दूंगा। ये तो घोषणाबाजी हो गई। लेकिन धरातल पे ना तो उनको जनता का समर्थन है, ना उनकी सरकार बनने वाली है। एनडीए की सरकार बनने वाली, नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले। अच्छा केशव जी, मतलब आप हमने देखा है कि लगातार उत्तर प्रदेश में कुछ तब्दीलियां हुई, तमाम देश में तब्दीलियां हुई, बिहार में मैं नहीं कह सकता कि तब्दीलियां नहीं, लेकिन गति जो है पिछले 2 दशकों में भी उतनी नहीं हुई। नीतीश के पहले कार्यकाल के लोग बड़ी सराहना करते हो। हमने यहाँ पर परिवर्तन देखा कि कैसे तमाम जो बाहुबली थे, उन बाहुबलियों का शुरू में राजनीतिक इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन अभी भले ही यूपी में बुलडोजर की बात होती हो, ऑपरेशन लंगड़ा की बात होती हो, लेकिन उसके पायनियर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार थे। उन्होंने बिहार को, जैसे अभी आपने कहा था ना एक इंटरव्यू में, मही निश्चर विहीन करने वाली जो बात आप कही थी, तो उन्होंने अपराधी विहीन करने की कोशिश की। लेकिन उसी बिहार में ओसामा जब सामने होता है तो सामने अनंत सिंह भी होता है। तो सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर अपराधियों को क्या आप तय करेंगे कि वो चूंकि शहाबुद्दीन एक ख्यात खूंखार अपराधी था, उसका बेटा है, उसको नहीं रहना चाहिए, तो अनंत सिंह ने कौन से जो है मतलब जो साधु संत हैं और उन्होंने कौन सी समाज सेवा की हुई है? देखिए, इसका उदाहरण है श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 20 साल से सरकार में हैं। और सरकार में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कोई इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई हैं। इतिहास में क्या कैसे हुआ है मैं उसके बारे में बहुत तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हम अपराधीकरण के विरुद्ध है। राजनीति का अपराधीकरण किया जाए, इसके हम लोग विरुद्ध हैं। एनडीए विरुद्ध है, नीतीश जी भी विरुद्ध है। इसको उस रूप में नहीं जोड़ना चाहिए। वो घटनाक्रम क्या है। और जहां तक शहाबुद्दीन जैसे अपराधी की बात है, वो तो इंटरनेशनल अपराधी था। और वो तो बिहार में एक बहुत बड़ा, जैसे यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां जैसे मतलब एक पूरा चैनल था, वैसे बिहार के अंदर शहाबुद्दीन ने एक चैनल खड़ा करके रखा हुआ था। वो पूरा नेटवर्क बना करके रखा हुआ था। तो जब ओस्मा को फिर से प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने बनाने का काम किया तो यह संदेश साफ हो गया कि वो जंगल राज की पुनर्वापसी चाहते। और उसका एक मैसेज जनता में गया है कि अगर सुशासन चाहिए, अगर विकास चाहिए, अगर गुंडागर्दी से मुक्ति चाहिए, अगर बिहार से पलायन रोक करके बिहार में लोग आकर के रोजगार खोजें, इस प्रकार का बिहार चाहिए, तो वो एनडीए बना सकता है। मोदी जी और नीतीश जी की यह जो एक जोड़ी है, जो एक दूसरे के प्रति भरोसा रखते हैं, यह जोड़ी बना सकती है और इस जोड़ी को लगातार जनता का समर्थन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।